नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं गोल्ड IQ। दोस्तों, इस हफ्ते से हम लोग जो है एक नई सीरीज की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। इसका जो नाम रखेंगे हम लोग ये रखेंगे कि वीकली गोल्ड अपडेट। और इस सीरीज के तहत हम लोग इस हफ्ते में जो भी गोल्ड से रिलेटेड न्यूज है उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। और पहली खबर बहुत ही अच्छी हम लोगों को इस कोरोना काल में जो है सुनने को मिली है पिछले हफ्ते। देखिए, महाराष्ट्र में नांदेड़ करके एक जगह है और वहाँ पे एक गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारे का नाम है श्री तख्त हुजूर साहिब। और उस गुरुद्वारा की प्रबंधन कमेटी ने जो है ये फैसला लिया है कि उनके पास जो 50 साल पुराना सोना है वो उन लोग जो है दान करेंगे। और उस सोने से मिली हुई रकम को जो है उन लोग हॉस्पिटल्स और बहुत सारे जो सेहत से जुड़े हुए संसाधन है उसमें जो है इन्वेस्ट करेंगे। और जिन लोगों को नांदेड़ से बेंगलोर या फिर मुंबई इलाज के लिए जाना पड़ता था तो अब जो है वो नहीं जाना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर। गवर्नमेंट ने फिर एक बार जो है जो डेडलाइन थी हॉलमार्किंग के लिए, जो गवर्नमेंट ने डेडलाइन दे के रखी थी 1 जून की, कि हर ज्वेलर को जो है 1 जून से सिर्फ और सिर्फ हॉलमार्क की ज्वेलरी बेचनी है। फिर वो 18 कैरेट, 14 कैरेट और 22 कैरेट, सिर्फ 3 ही हॉलमार्क की जो है ज्वेलरी बेच सकते हैं। लेकिन अभी जो है उस डेडलाइन को जो है आगे बढ़ा दिया गया है। और ये दोस्तों पहली बार नहीं है, ये तकरीबन तीसरी बार हुआ है कोविड के चलते कि ये डेडलाइन आगे बढ़ी है। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस बार एक कमेटी का गठन करेगी जिसमें वित्त मामलों से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे और ज्वेलर्स एसोसिएशन के भी कुछ लोग शामिल होंगे। और वो ये इंश्योर करेगी कि 15 जून 2021 तक सारे ज्वेलर्स जो है हॉलमार्क की ज्वेलरी जो है सोल्ड आउट करना शुरू कर। इसी के अलावा दोस्तों अभी भी बहुत सारे ज्वेलर्स हैं जो हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में तकरीबन 3 लाख ज्वेलर्स है और 3 लाख ज्वेलर्स में से ओनली 35,000 ज्वेलर्स ही अभी हॉलमार्क के लिए रजिस्टर्ड है। तो आप लोगों को जब भी गोल्ड की ज्वेलरी बाई करनी है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप जब भी गोल्ड की ज्वेलरी बाई करें तो हॉलमार्क वाली ही ज्वेलरी जो है बाई करें। और हॉलमार्क क्या है ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के इसी चैनल पे रखा हुआ है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। इसी हफ्ते दोस्तों एक और महत्वपूर्ण खबर ने जो है सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लगा के रखा है, इस बात का उस चीज से एकदम लिंक जरूर है, तो आप ये आगे सुनिए। इस हफ्ते जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आई थी वो ये थी कि अमेरिका के जाने माने अर्थशास्त्री जिम रिकर्ड, इन्होंने ये कहा है कि साल 2025 तक जो गोल्ड के भाव है वो 10 गुना बढ़ जाएंगे, यानी कि गोल्ड 10 गुना ज्यादा महंगा हो जाएगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि इन्होंने ये कहा है कि अमेरिका, चाइना, जितनी भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है ये जो है बूढ़ी होती हुई अर्थव्यवस्था है। बूढ़ी होती हुई अर्थव्यवस्था से उनका तात्पर्य ये था कि यहाँ पे जो है लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं या फिर यहाँ पे काम करने के लिए लोग जो है अवेलेबल ही नहीं है। जैसे देखिए, हमारा हिंदुस्तान जो है सबसे यंगेस्ट पीपल्स का जो है देश है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अगर कोई लोग रहते हैं तो यंग लोग रहते हैं। लेकिन अमेरिका में और चाइना में अभी यंग लोग कम हैं और वहाँ पे जो है बूढ़े लोगों की संख्या जो है ज्यादा है। तो इससे क्या हो रहा है, अभी जो स्टिमुलस पैकेज वगैरह अमेरिका वाले जो है प्रोवाइड कर रहे हैं अपने जो मतलब देशवासियों को, इससे ये हो रहा है कि लोग थोड़े से आलसी हो रहे हैं और लोग जो है काम करना नहीं चाह रहे हैं इन स्टिमुलस पैकेजेस की वजह से। अब इससे ये हो रहा है कि स्टिमुलस पैकेजेस भी जा रहे हैं, साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि जो हमारा GDP है और उसके अगेंस्ट में जो है महंगाई है। और मतलब अगर हम लोग 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हम लोग को कितना जो है वो रिटर्न आ रहा है। और इन्फ्लेशन हालांकि बहुत लंबा टॉपिक है, उसको एक अलग टॉपिक में समझने की जरूरत है। लेकिन इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ रहा है और वहाँ पे अगर 1% इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वहाँ की जो है अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत डगमगा जाती है। अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है मतलब वहाँ पे एक हाइपर सा माहौल बन जाता है। और इससे ये होता है कि जो डॉलर है उसके प्राइसेस जो है वो कमजोर होते हैं। डॉलर के प्राइसेस अगर बाकी जगह से कमजोर हुए, इंडिया की तो बात छोड़ दीजिए, इंडिया में डॉलर जो रहेगा और रुपीस जो रहेगा, रुपीस में जो है प्राइसेस बढ़ेंगे। डॉलर के प्राइसेस जो है अगर ओवरऑल कम होते हैं तो गोल्ड की जो प्राइसेस है वो बढ़ने की आशंका रहती है। तो उनका ये कहना रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो थंबनेल पे कहा कि क्या गोल्ड जो है दिवाली 2021 तक महंगा हो सकता है, क्या 55,000 रुपये जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आशंका तो यही जताई जा रही है।
इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो गवर्नमेंट 15 जून से अभी जो चाह रही है कि सारे ज्वेलर्स जो है हॉलमार्क ज्वेलरी बेचे। अब ये क्यों चाह रही है गवर्नमेंट, देखिए उसका एक सिंपल सा रीजन है। देश में अगर 3 लाख ज्वेलर है, उसमें से सिर्फ 30-35 हजार ज्वेलर जो है वो रजिस्टर्ड है हॉलमार्क सेंटर में। बाकी के जो ज्वेलर है 70% ज्वेलर ऐसे हैं जो है विदाउट हॉलमार्क की ज्वेलरी बेचते हैं। कभी कभी तो ये भी होता है कि 20 कैरेट की ज्वेलरी होती है और 23 कैरेट बोल के उसे बेचा जाता है। तो ये जो ज्वेलरी है इसका कोई डाटा नहीं है गवर्नमेंट के पास में कि इसका बिलिंग क्या है, ये कैसे बिक रही है, इसका कोई डाटा नहीं है। तो अब क्या होगा, सारे जब ज्वेलर्स एक साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे, इतने सारे ज्वेलर्स हॉलमार्क सेंटर से, तो इसका पूरा डाटा गवर्नमेंट के पास रहने की पूरी संभावना है। तो अभी जो है बहुत सारे ज्वेलर्स जो है पक्के बिल जो है जिसको हम लोग जीएसटी इनवॉइस बोलते हैं वो उसमें भी बिलिंग करेंगे, और बहुत सारे ज्वेलर्स जो है गोल्ड नया बाय भी करेंगे। नहीं तो जनरली होता ये था कि गोल्ड जो है एक्सचेंज आता था, उसी को ज्वेलर जो है बना के रिपीट करके बेचते थे। तो दोस्तों मैं ये सारे ज्वेलर्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आज भी बहुत सारे ज्वेलर्स है जो हॉलमार्क की ज्वेलरी बेचते हैं और हम लोग उनमें से खरीदते भी है बहुत सारे लोग। तो ये भी एक फैक्ट रहेगा कि इसकी वजह से जो है डिमांड बढ़ेगी, और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, गोल्ड की अगर कोई डिमांड बढ़ेगी तो उसके जो है प्राइजेस बढ़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों क्रिप्टो करेंसी पे लगा हुआ बैन, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे देशों ने क्रिप्टो करेंसी पर जो है बैन लगा दिया है। उसमें सबसे बड़ा देश था चाइना। चाइना ने जो है क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा दिया, साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी की लेन देन पे भी रोक लगा दी है। इससे ये हुआ कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर है जिन्होंने अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा के रखा था, उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया और उसको गोल्ड में लगा लिया, क्योंकि पैसा तो उन लोगों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उनका काम ही है इन्वेस्ट करना। तो उन लोगों ने अपना पैसा जो है गोल्ड में लगा लिया। तो इसकी वजह से भी गोल्ड की डिमांड बढ़ी, और आप लोगों ने देखा होगा पिछले हफ्ते गोल्ड जो है 4 महीने के हाईएस्ट प्राइस पे हमारे इंडिया में पहुंच गया था। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को गोल्ड के जो प्राइसेस है वो थोड़े से कम हुए थे। तो अभी फिलहाल 15 जून या 20 जून तक गोल्ड के प्राइस हो सकता है थोड़े बहुत स्टेबल रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है आगे चल के बढ़ेंगे ही, और नहीं 55,000 तो 52,000 तक तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो प्राइसेस है ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बहुत सारा जो है गोल्ड खरीदना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है कंज्यूमर्स है, और कंज्यूमर क्या चाहता है कि कंज्यूमर ये चाहता है कि कोई भी चीज हमें जो है सस्ते में और अच्छे क्वालिटी में मिल जाए। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को ये करना चाहिए कि जितना भी हमारी सैलरी है उसमें से एटलीस्ट 15%, सैलरी हो या बिजनेस हो या फिर जो भी आपकी आवक हो, उसका एटलीस्ट 15% जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करके जरूर रखना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके जो गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है आपका जो है इक्वल चलते रहेगा। जैसे एवरेज जो रेट आता है वही रेट आपको मिलेगा, एवरेज रेट। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस महीने में गोल्ड के भाव जो है गिरते हैं, तो उस महीने का वेट करते हैं, उसके बाद पता चलता है वहाँ गोल्ड के भाव बढ़ गए, फिर उसके बाद में पता चलता है कि किसी दूसरे महीने में ही मतलब जो है गोल्ड के भाव कम हो गए, तो हम लोगों को पछतावा होता है। तो इसके लिए एक जो है एवरेज मेंटेन करने की जो है जरूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक जो है 2 बेनिफिट करता है। एक तो आप लाइक करते हो तो हमें जो है सपोर्ट मिलता है और हमें जो है प्रोत्साहन मिलती है, और दूसरा ये होता है कि अगर आप एक लाइक करते हो तो 2 लोगों को वीडियो रिकमेंड करता है यूट्यूब। तो इससे ये होता है कि आपके एक लाइक की वजह से 2 लोग जो है ये वीडियो और देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।